एक कुत्ते ने कुतिया से पूछे दो प्रश्न। कौन से लोग धनवान होकर भी कंगाल हो जाते हैं, अर्थात लक्ष्मी किसके घर से नष्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न, कौन सा पाप है जिसे पीढ़ियां तक भोगती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन उपयोगी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। महाभारत कथा तो आपने पढ़ी ही और सुनी ही होगी। महाभारत पुराण में एक शर्मा नाम की कुतिया का वर्णन आता है, जो देवताओं की कुतिया थी। कथा इस प्रकार है कि राजा जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आकर बैठ गया। जन्मेजय के भाइयों ने कुत्ते को देखा तो उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया। वो बेचारा रोता चिल्लाता अपनी मां के पास पहुंचा। अपने बच्चे को रोता चिल्लाता देखकर कुतिया ने उससे पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है। रोते हुए कुत्ते ने अपनी मां को बताया, मां मुझे राजा जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। मां ने पूछा, बेटा क्या तुमने कोई अपराध किया था। कुत्ते ने कहा, नहीं मां, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ना तो मैंने उनकी हविस की ओर देखा, न किसी वस्तु को चाटा। मैं तो बस ऐसे ही सुगंध पाकर घूमता हुआ वहां पहुंच गया। मेरा कोई अपराध ना होते हुए भी उन्होंने मुझे मारा। मित्रों, अपने बच्चे की बात सुनकर कुतिया को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, बेटा किसी निरपराध को मारना पीटना अपराध होता है और निश्चित ही जन्मेजय के भाइयों ने ये अपराध किया है, इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। गुस्से में भरकर कुतिया जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच गई। उसने कहा, देखो तुमने मेरे निरपराध बच्चे को मारा है, जबकि उसने आपकी किसी वस्तु को छुआ तक नहीं। कुतिया बार बार भौंकती हुई उनसे अपने बच्चे के पीटने का कारण पूछती रही, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब कुतिया ने उन्हें श्राप दे डाला कि तुम सब पर अचानक ही कोई बहुत बड़ा भय आएगा। दोस्तों, देवताओं की कुतिया का श्राप सुनकर वे सब बड़े दुखी हुए कि अरे ये क्या हो गया, अब इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। अब तो वे हस्तिनापुर आकर किसी ऐसे पुरोहित को ढूंढने में लग गए जो उन्हें उस श्राप से छुटकारा दिला सकता था। उधर वो कुत्ता अपनी मां से पूछने लगा, मां तुमने इन्हें श्राप देकर दंडित कर दिया है, परंतु जो लोग इसी तरह अपराध करते हैं, शरण में आए हुए को मारते पीटते हैं, उनका बिना श्राप के कैसे विनाश होता है, कैसे वो लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं। आपके पास तो तपोबल था, इसलिए आपने श्राप दे दिया। कलयुग में तो बहुत से कम लोग होंगे जिनके पास तपोबल होगा, फिर वे दुष्ट आदमी को श्राप कैसे दे सकेंगे। तब कुतिया कहती है, बेटा ऐसे लोगों के साथ सदैव परमात्मा रहता है। वो लोग कैसे श्रीहीन हो जाते हैं, सुनो मैं तुम्हें एक घटना सुनाती हूं। एक बार एक बड़ा ही गरीब आदमी था और एक दिन दयावश माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। सोचा कि ये आदमी धन ना होने के कारण बड़ा दुखी है, इसे क्यों ना धनवान बना दूं। यही सोचकर माता लक्ष्मी ने उसे एक चमत्कारी पात्र दे दिया और उसकी विशेषता समझाकर अंतर्ध्यान हो गई। निर्धन आदमी ने उस अच्छे पात्र से बहुत सारा धन मांग लिया। धन पाकर वो धनवान हो गया। उसे अब किसी तरह का दुख नहीं रहा। जब भी उसे भूख लगती थी, वो अक्षय पात्र से भोजन मांग लेता था। अक्षय पात्र उसे तरह तरह के व्यंजन बनाकर दे देता था। अब तो उसका जीवन सुखों से भर गया। पूरे नगर में सबसे बड़ा धनी आदमी वही बन गया। आलीशान उसका बंगला हो गया। एक दिन की बात, नगर में बहुत जोर का तूफान आया। गरीबों की झोपड़ियां तक उस तूफान में उड़ गईं। गरीब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे। तूफान की मारी एक बूढ़ी मां भागकर उसी हवेली में शरण लेने पहुंच गई। एक गरीब बुढ़िया को देखकर वो आदमी एकदम से चिल्लाकर बोला, अरे बुढ़िया इधर कहां चली आ रही है। बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा मुझे कुछ देर यहां ठहर जाने दो, जैसे ही तूफान शांत हो जाएगा मैं यहां से चली जाऊंगी। दोस्तों, बूढ़ी मां के बार बार निवेदन करने पर भी वो नहीं माना। वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। वो बूढ़ी मां से नाराज होता हुआ उसे अपने घर से निकालने लगा। बूढ़ी मां कहने लगी, बेटा थोड़ी देर ठहर लेने दो, इतनी बारिश में भला मैं कहां जाऊंगी। बूढ़ी मां के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसे दया नहीं आई।
उसने अपने नौकरों से कहकर बूढ़ी मां को घर से बाहर निकलवा दिया। बेटा, जैसे ही उस बारिश में वो वृद्ध महिला हवेली से बाहर निकलकर गई, उसी समय परमेश्वर की ऐसी लीला हुई कि जोर की बिजली कौंधी और उस दुष्ट आदमी के बंगले पर गिर पड़ी। पूरा बंगला मलबे के ढेर में बदल गया। उसका अक्षय पात्र भी नष्ट हो चुका था। अब उसने देखा कि थोड़ी देर पहले जो आलीशान बंगले का मालिक था, अब उसके पास सिर छुपाने के लिए भी झोपड़ी नहीं थी। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर उससे कहा, रे दुष्ट स्वार्थी मानव, मैंने तुझे दुखी देखकर दयावश तुझे धनवान बनाया, पर तू तो धनवान बनने के योग्य ही नहीं था। कहते हैं जहां निर्धनों को अपमानित किया जाता है वो श्रीहीन हो जाता है, कंगाल हो जाता है। किसी से कड़वे वचन बोलना लक्ष्मी को नष्ट करने के बराबर है। वृद्ध जनों का सम्मान करना, क्रोध करना और वृद्ध जनों को अपमानित करके घर से निकाल देना लक्ष्मी का वध करने जैसा है। जिस घर में बेटी को नहीं समझा जाता है, जिस घर में सुशील स्त्री को अपमानित किया जाता है, वहां की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जहां घर आए अतिथि को नहीं पूछा जाता है, वो घर लक्ष्मी से रहित हो जाता है। जहां पुरुषार्थ त्याग कर लोग आलसी हो जाते हैं, वहां लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। भगवान ऐसे दीन दुखियों की ओर से सदैव दुष्ट लोगों को दंडित करते रहते हैं। उसके बाद कुत्ते ने कुतिया से दूसरा प्रश्न किया, हे मां, वो कौन सा पाप है जिसे पीढ़ियां तक भोगती है? तब कुतिया बोली, पुत्र, इसे भी आप ध्यान देकर सुनो कि वो कौन सा अपराध है जिन्हें पीढ़ियां भोगती हैं। पहली बात तो धर्म विरुद्ध हर कार्य पाप की श्रेणी में आता है, और जो पाप कर मनुष्य स्वेच्छा से करता है उसका कुफल दुगना होता है। कुछ पापों का परिणाम मनुष्यों को तुरंत मिल जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि उसे अपने पाप का फल तुरंत नहीं मिलता है, तो समझ लेना उसे उसका महाभयानक परिणाम मिलने वाला है। उसके पाप का फल वो तो कई जन्मों तक भोगेगा ही, उसकी पीढ़ियां भी भोगेंगी। उसके पुत्र पौत्र आदियों को भोगना पड़ता है। जो मनुष्य जघन्य पाप जानबूझकर करता है, जैसे किसी के शिशु को मारना, किसी के अंडे फोड़ना, गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करवा देना, किसी पागल, भयभीत और शरण में आए हुए को मारना, स्त्री की हत्या करना, गौ हत्या करना, विष देकर मारना, नृशंस हत्या करना, ये जघन्य अपराध कहलाते हैं। शिशु चाहे किसी का भी हो, शिशु हत्या जघन्य अपराध है। यदि ये अपराध अनजाने में हुए हों तो मनुष्य को स्वयं इनके पापों का फल भोगना होता है। यदि ये पाप जानबूझकर किए गए हों तो इसका दुष्परिणाम पीढ़ियां तक भोगती हैं। किसी शिशु को मारने का अर्थ है कि ऐसे प्राणी को मारना जो अभी निष्पाप है, निर्दोष है। वो शिशु उस अवस्था में आपका क्या, किसी का भी अपराधी नहीं होता है। जिसने अभी अभी दुनिया में पदार्पण किया है या करने वाला है, उसकी हत्या करने का अर्थ है कि उसके पूरे जीवन के पाप और पुण्यों को मिटा देना। वो अपने जीवन में जितने पाप करता है, वे सारे पाप मारने वाले के ऊपर आ जाते हैं। वो अपने जीवन में जितने पुण्य कर्म करता, उनसे आपने उसे वंचित कर दिया। इसका अर्थ उसके शुभ कर्म ना कर पाने की वजह आप बन गए। उसका पाप भी मारने वाले को ही लगता है। वो यदि जीवित होता तो अपने वंश का कितना विस्तार करता। उसका भी पाप मारने वाले को ही भोगना पड़ता है। दुनिया वाले बेटों के चक्कर में बेटियों की गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं। वे इस दुनिया में सबसे बड़े महापापी माने जाते हैं, और उनका ये अपराध उनकी पीढ़ियां तक भोगती है। उन्हें ना तो इस जीवन में कभी शांति मिलती है और ना आने वाले किसी जीवन में। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।